अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक सादी मगर लाजवाब डिश यानी कि चना दाल माश। ये दोनों दालों का कॉम्बिनेशन है जो इसे चटपटा और टेस्टफुल बना देता है। तो चले फिर बिना वक्त ज़ाया की रेसिपी को शुरू करते हैं। चना दाल माश बनाने के लिए हमने चने की दाल जो है वो आधा किलो ली है। इसे हमने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था। हमने इसको अच्छे से धोकर भिगोया था, इसलिए हम पानी समेत ही इसमें दाल को शामिल करेंगे और इसमें 2 गिलास मजीद पानी के शामिल करेंगे और 1 चम्मच भरकर अब अदरक लहसुन की शामिल करेंगे। साथ ही स्पाइसेस में हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर शामिल करेंगे और बिना हिलाए हम इसको कवर लगाकर उबाल आने देंगे। देखिए ज़रा दाल में अब उबाल आ चुका है। अब हम कवर को पीछे करेंगे और दाल के ऊपर ये जो झाग वगैरह है हम इसे रिमूव कर देंगे। अब जब भी दाल वगैरह या कोई और डिश बनाए तो उसके ऊपर ये झाग आए तो इसे रिमूव कर लिया करें। अच्छा, हमने चने की दाल को इतना नहीं पकाना कि ये बिल्कुल ग्रेवी बन जाए, बस इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए और टूटे भी नहीं। अब झाग जो है वो हमने इसमें से सारी खत्म कर दी है। इसे हम दोबारा कवर लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब थोड़ी देर बाद देखिए ज़रा हमारी दाल 50% गल चुकी है। अब हम इसमें दाल माश शामिल करेंगे। ये हमने आधा पाव तकरीबन ली है। इसमें अब थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये दोनों दालें आपस में अच्छे से घुल जाएं और कवर लगाकर दोबारा 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो 50% चने की दाल हमारी रह गई है वो भी अच्छे से पक जाए। और माश की दाल तो वैसे ही जल्दी गल जाती है। अब 20 मिनट बाद ज़रा देखिए दोनों दालें अच्छे से पक चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी पानी बाकी है। हम इसको कवर लगाए बगैर ही अब पकाएंगे। अब पानी जो है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया है। हम इसमें अब 1 चम्मच भरकर गरम मसाले की शामिल करेंगे। गरम मसाला तो वैसे ही हर दाल में डलता है। जो दाल में थोड़ी बहुत कमी होती है वो इस गरम मसाले से पूरी हो जाती है, इसलिए आप गरम मसाला लाजमी शामिल किया करें। अब चना दाल माश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हमने आधा कप घी लिया है और इसमें आधा ही भरी कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और उसे ब्राउन करेंगे। प्याज और लहसुन के तड़के से जो है वो हमारी दाल मजीद मज़ेदार और लाजवाब तैयार होगी। अब प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। हम इसमें अब लहसुन के जवे शामिल करेंगे। इसको भी हमने छोटा छोटा बारीक काट लिया था। अब दोनों को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। अब हमारा तड़का जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अब हम इसमें हरी मिर्चों को शामिल करेंगे और हरी मिर्चों को हल्का सा कड़कड़ाएंगे और हर मिर्चों को हल्का सा हम कड़कड़ाने के बाद अब बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा तड़का। हम दाल को अब तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के बाद दाल में देखिए एक अलग ही खुशबू आने लग गई है। अब हमारी चना माश दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन जाने ये सबको बहुत पसंद आएगी। आप इस डिश को चावलों, रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं।